आप 60 साल के हो चुके होंगे, आपने लगभग 700 किलो प्लास्टिक कंज्यूम कर लिया हो। ये वही प्लास्टिक है जो कभी खत्म नहीं होता, ना गलता है, ना सड़ता है। ये हीट एंड वाटर रेजिस्टेंट भी है, बल्कि बहुत सारे एप्लीकेशंस जैसे कि प्लास्टिक इमल्शन पेंट, कार की सीट, इवन आपके केबल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी भविष्य प्लास्ट का फॉर्मूला यूज करके बनाए जा सकते हैं। हमने स्टार्ट करा था उस समय पे मुझे भी ये था कि भाई हम बेहतरीन प्रोडक्ट बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, बट टू सी योर कॉन्फिडेंस, मुझे लग रहा है हम साथ मिलके क्रैक कर लेंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और आज हमारे साथ गेस्ट के तौर पे मौजूद हैं यू कैन से शार्क पल्लवी, जो कि लोगों ने उन्हें नाम दिया है फ्रॉम भविष्य प्लास्ट। पल्लवी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच। सबसे पहला क्वेश्चन जो ऑब्वियसली ये है कि व्हेन वाज द टाइम, मतलब वो पूरा एक रियलाइजेशन प्रोसेस क्या था कि हम बनाने कुछ और गए और बन कुछ और गया है। वो एक मोमेंट होता है ना जब आपको रियलाइज होता है कि अरे ये क्या है, बिकॉज आप एक्चुअली उस डायरेक्शन में वर्क कर नहीं रहे थे, यू आर वर्किंग टुवर्ड्स समथिंग डिफरेंट। तो हाउ डिड इट हैपन, वो पूरी जर्नी क्या थी, वो कैसे, मतलब ब्रेक इट डाउन फॉर अस प्लीज। श्योर। सो जैसे कि आपने शार्क टैंक पर देखा, हम एक्चुअली तो इथेनॉल का एक टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे थे कि ब्रोकन राइस को हम कन्वर्ट करके कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन निकाल सके। पर उस दौरान कभी ऐसा हुआ कि एक दिन एक्सीडेंटली कुछ ऐसा डिस्कवर हुआ जो कि हमको समझ में आ गया था कि वो कुछ नया है। हमको उस टाइम नहीं पता था कि वो बायोप्लास्टिक है, पर जब वो डिस्कवर हुआ हमको लगा देखकर कि कुछ ऐसा है, तब हमने मार्केट रिसर्च शुरू किया कि ये हो क्या सकता है। तब हमको पता चला कि बायोप्लास्टिक्स क्या होते हैं। फिर हमने रिसर्च शुरू की कि अच्छा बायोप्लास्टिक्स हम देखते क्यों नहीं है अपने आसपास। तब फिर पता चला कि जो मिलते हैं आज के दिन मार्केट में वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हैं। इस तरह से एक एक करके हमने रिसर्च कर करके एक्चुअली ये रियलाइज किया कि हमारे हाथ क्या लग गया। ओके, व्हाई नॉट गवर्नमेंट? आप गवर्नमेंट, बिकॉज इस सोल्यूशन के लिए, ऐसी चीजों के लिए गवर्नमेंट भी एक रेगुलर बेसिस पे दे आर ऑल्सो ट्राइंग। और अगर सच में ये चीज है, देयर कैन बी सेवरल थिंग्स यू कैन डू, यू कैन रीच आउट टू देम। वो इसको एक मैंडेटरी यूज कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स यूज किए, स्टार्ट हुए हैं। जूट बैग्स है, फिर पेपर पैकेजिंग्स है। तो व्हाई नॉट गवर्नमेंट, व्हाई शार्क टैंक? बिकॉज अगर ये सस्टेनेबल है, अगर ये कॉस्ट इफेक्टिव है, then why not that? तो डेफिनेटली। सो गवर्नमेंट के साथ भी हम बात करते हैं। आपको एग्जांपल दूं, कल ही मैं एक गवर्नमेंट इवेंट में गई थी जहां एमएसएमईज के लिए था वो स्पेसिफिकली, जहां आई वाज इनवाइटेड एज अ स्पीकर। तो ये सारे फोरम्स को भी हम लेवरेज करते हैं। बट जैसे मैंने बताया कि अगर ऐसा कोई शो हो जो स्पेसिफिकली गवर्नमेंट के कानों में डायरेक्टली मैं पहुंचा सकूं, या इवन इस इंटरव्यू के माध्यम से जो व्यूअर हो वो भी तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे। शार्क टैंक के व्यूअर्स भी में उसमें भी तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे, उनके बच्चे, उनके फैमिली मेंबर्स सब देखते होंगे। सो एक्चुअली हम उनको अप्रोच तो करना ही चाहते हैं, बट हमको अभी तक वो कनेक्शन मिल नहीं पाया है। तो शार्क टैंक के माध्यम से वो कनेक्शंस बनते हैं जो आपको घर बैठे नहीं मिल पाते हैं। तो डेफिनेटली हम सभी से बात कर रहे हैं, अलग अलग स्टेजेस में बात कर रहे हैं, एंड इसके माध्यम से हम इसको और एम्पलीफाई करना चाहते हैं ताकि जल्दी बन सके वो कनेक्शंस। But Pallavi, you are into sales for a long time and you know कि word of mouth जो होता है, that is the best marketing. ठीक है? And if you have something, तो word of mouth can, आपको zero से hero बना सकता है। तो in that case, what is your take कि ये word of mouth के थ्रू अभी तक क्यों नहीं, एक आम जनता तक कह सकते हो, या फिर एक better reach कह सकते हो, वो तक क्यों नहीं पहुंचा है? एंड व्हाई आर स्टिल पीपल इनटू प्लास्टिक्स एंड ऐसे जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है एंड हार्मफुल फॉर अस है, वो अभी भी इनटू द इन्वायरमेंट या इनटू द सोसाइटी है?
सो एक्चुअली तुलिका वर्ड ऑफ माउथ से ही पहुंच रहा है, बिकॉज वर्ड ऑफ माउथ के लिए भी आपको एक मिनिमम लोगों तक तो पहुंचना पड़ेगा. लेट्स से तुलिका आपको यूज करना पड़ेगा, XYZ पर्सन को यूज करना पड़ेगा, तब तो आप और 4 लोगों को बोलेंगे. तो हमारे प्रोडक्ट की खासियत यही है कि अभी तक जो भी आपने नाम सुने बड़े बड़े कंपनीज के शो पर भी, जो ऑलरेडी हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं हमारे ग्रीजी लुब्रिकेंट्स के लिए, वो लोग भी इंटरेस्टेड क्यों है इस प्रोडक्ट में? ओनली बिकॉज दे सी ट्रस्ट. प्रोडक्ट वर्क्स फॉर इटसेल्फ. बट अगेन रीच की अगर बात करें, वर्ड ऑफ माउथ से जो स्प्रेड होगा वो तब होगा जब एक्चुअल भविष्य प्लास्ट मार्केट में आ जाएगा. लेकिन भविष्य प्लास्ट को मार्केट में आने के पहले जो मार्केटिंग ऑलरेडी हमने कर दिया है आरबीजी की तरफ से, इंटरनेशनली एज वेल एज नेशनली, वो चीज प्लेटफॉर्म ये शार्क टैंक ने दिया हमको, कि हम एटलीस्ट अब क्या है, हमको ग्लोबल इंक्वायरीज आ रहे हैं कि ये प्रोडक्ट अब और कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं. वो यहाँ बैठकर मैं जानती भी नहीं हूँ कि किसको रीच आउट करूं. मेरे पास वो कॉन्टैक्ट भी नहीं है, और शायद मैं डायरेक्टली कोल्ड ईमेल्स करती तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्वर्जन जो होता, वर्सेस आज जब उन्होंने मेरे क्रेडेंशियल्स देख लिए, प्रोडक्ट के क्रेडेंशियल्स देख लिए, तो अब उनको वो फर्स्ट ट्रस्ट पहले आ जाता है. तो नाउ कन्वर्जन रेट बिकम्स हायर. थोड़ा सा आपकी और शार्क टैंक पिच एक्सपीरियंस के बारे में बात कर लेते हैं, बिकॉज हमने बहुत रेयर देखा है कि शार्क्स पिच करते हैं एंड दे कलेक्टिवली कम. व्हेन नमिता नहीं आना चाहती थी बाकी शार्क्स के साथ, बट स्टिल शी जॉइंड हैंड्स. तो व्हाई डू यू थिंक कि यू वर एबल टू कन्विंस द शार्क्स, दैट टू एट प्री रेवेन्यू स्टेज व्हेन मार्केट में आपका प्रोडक्ट है भी नहीं, that everybody wanted to trust you? Because Shark Tank is all about numbers, is all about profit, it all about money. तो उस केस में what magic did you do basically? मैं आपको फ्रैंकली बताऊं तुलिका, मेरा एक ही मैजिक है, वो है ऑनेस्टी. मैं जहां पर भी किसी से भी मिलने जाती हूँ ना, बी इट माई कंज्यूमर्स, बी इट इवन माई फ्रेंड्स एंड फैमिली, सबका एक ही फीडबैक होता है कि मैं ऑनेस्टी के साथ काम करती हूँ, मैं ऑनेस्टी के साथ बात करती हूँ. तो जो रियल होता है ना, वो आपको हमेशा एक कनेक्शन फील होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ हु यू आर. आपको लगेगा कि हाँ, मैं रिलेट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मैं इस पे भरोसा कर सकता हूँ. एंड रिमेंबर, बिजनेस बाद में है, आप पहले ना ह्यूमन बीइंग के साथ काम कर रहे हैं. ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर बिल्ट ऑन ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस. जब तक मुझे अपने प्रोडक्ट पे ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस नहीं है, आप मुझे नहीं ट्रस्ट कर सकते. आई थिंक वो सबसे ज्यादा ट्रांसलेट होता है मैं किसी से भी जब बात करती हूँ. तो मुझे लगता है यहाँ पर भी वही काम आया. इनफैक्ट मैं अभी जितने भी लव एंड सपोर्ट रिसीव कर रहे हैं हम फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज एंड डिफरेंट पीपल हु आर शावरिंग लव अपॉन अस आफ्टर आवर एपिसोड गॉट एड, आप सभी में ये वर्ड्स कॉमन देखेंगे, द कॉन्फिडेंस विथ विच शी डिलीवर्ड. बिकॉज वो सच है. अगर मैं कुछ भी बनावटी करने की कोशिश करूं, आई थिंक शार्क टैंक ऐसा मंच है वहां का कोई जगह ही नहीं है. आई थिंक द कैमराज आर ऑल ओवर द प्लेस. आपके एक सेल्फ डाउट, आपके चेहरे पे एक शिकंज, योर हैंड जेस्चर, योर बॉडी लैंग्वेज, आई थिंक वो कैमरा पे हर छोटी चीजें कैप्चर होती है. तो अगर आप मेरा पिच देखते हैं, जो कि मैं बाय द वे बहुत बार देख चुकी हूँ लास्ट कपल ऑफ डेज में, बिकॉज आई एम वेरी सेल्फ क्रिटिकल. आई एम नेवर सेटिस्फाइड विथ माई ओन परफॉर्मेंस, माई प्रोडक्ट परफॉर्मेंस फॉर दैट मैटर. तो जब मैं भी वो सेल्फ क्रिटिकल आईज से देखती हूँ, तो मुझे खुद ये लगता है कि ना, कहीं पर भी आपको वो एलिमेंट्स देखने नहीं मिलेंगे कि सेल्फ डाउट है, या प्रोडक्ट पे उसको कुछ डाउट है, या उसके विजन पे उसको क्लैरिटी नहीं है. आई थिंक दैट ऑलवेज क्रिएट्स दैट कनेक्शन. सो ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन ना उसी के बेसिस पे बनता है. And I think that's why they trusted me. Okay. जो आपने भी कहा कि आप सेल्फ क्रिटिकल हो और आपने पिच अपना लास्ट 2-3 डेज में बहुत बार देखा है, तो व्हाट आर योर 2-3 क्रिटिकल पॉइंट्स जो आपको खुद के पिच में एक सेल्फ क्रिटिसाइज करके फील हुआ कि यहाँ थोड़ा सा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट था? स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट आई डोंट नो, बट मुझे कहीं कहीं पे ये लगा कि एट टाइम्स आई एम प्रोबेबली अ लिटिल मोर इनफॉर्मल. मे बी आई कुड हैव बीन मोर फॉर्मल, बट फिर मुझे ऑन द कॉन्ट्ररी ये भी लगता है कि यू नो दैट्स हु आई एम.
बिकॉज आई एम रियल, बिकॉज मैं कुछ बना के नहीं बोलना चाहती. इनफैक्ट मैंने कोई रिहर्सल भी नहीं की थी वहां जाने के पहले. आई was actually taking a nap just before my pitch because I was so exhausted. हमारा schedule काफी exhaustive था. तो मैं actually nap से उठ करके suddenly pitch देने आ गई थी, ऐसा था background. So मुझे ये लगता है कि ऐसा रेयर है कि मैंने खुद के कुछ वीडियो देखे हों एंड आई वाज वेरी सेटिस्फाइड विद इट. बट आई आल्सो थिंक शार्क टैंक इंडिया को मैं बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि द फाइनल एडिट केम आउट सो वेल. आई थिंक मेरे पास फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसा कुछ था ही नहीं कि मैं इसमें से ऐसा कुछ पिक करूं जो मुझे नहीं करनी चाहिए. मुझे लगा शार्क टैंक के मंच के लिए मेरे जो बिट्स एंड पीसेस ऑफ इनफॉर्मल रिएक्शंस आप देखोगे, जो बिहाइंड द सीन्स बाय द वे और भी ज्यादा थे. बट मुझे लगता है दैट मेक्स मी रियल. तो प्रोबेबली आई वुड नॉट लाइक टू चेंज एनीथिंग अबाउट माय पिच फ्रैंकली. Okay. In future, are you planning to self-fund? या फिर are you planning to get more funds and what is your strategy आगे बढ़ने के लिए? Definitely, we look at raising funds every couple of years because that's the fastest way to grow. Plus, हम एक टेक्नोलॉजी कंपनी की तरह अपने आप को पोजिशन करना चाहते हैं who also does manufacturing. सो उसमें मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग का एक बहुत अच्छा बैलेंस हमको क्रिएट करना है गोइंग डाउन द लाइन. एंड मैन्युफैक्चरिंग बीइंग कैपिटल इंटेंसिव, जितना भी हम बोले कि ये बैलेंस्ड वे में चलना है, बट इट विल रिक्वायर कैपिटल. प्लस टेक्नोलॉजी में हमको काफी इन्वेस्ट करना है. जैसे आपने देखा कि भविष्य प्लास्ट के इतने एप्लीकेशंस हैं, ग्रीजी लुब्रिकेंट्स के मेरे इतने सारे एप्लीकेशंस हैं. वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स एज वेल एज ग्रीजेस, और मुझे लॉन्च करने हैं इवेंचुअली. तो कहने का मतलब है कि all that research and development effort, we want state of the art machinery for that, for testing. We want to set up our own lab. We want to hire the top team members. We want to get expertise from globally renowned technologists. So all that will always involve money. Definitely, there will be a certain chunk of the business that will be reinvested into the business itself, but external funding helps grow faster. And of course, bring it the right strategic partners, जो कि सिर्फ फंडिंग नहीं, हमको मीनिंगफुल मेंटरशिप नेटवर्क्स लाएं रेगुलर बेसिस में. तो वो हमेशा ही एक प्लान में रहेगा. ओके, ग्रेट. अभी तक जो मैंने देखा है इनटू द जर्नी, पीपल आर फोकसिंग ऑन वन स्टार प्रोडक्ट कि आपका ये स्टार प्रोडक्ट है, बट यू हैव मल्टीपल फ्रॉम लुब्रिकेंट्स टू मल्टीपल सैम्पल प्रोडक्ट्स इवन. तो इतनी सारी जगहों पे व्हेन यू कैन जस्ट क्रिएट वन थिंग एंड यू कैन सेल इट टू पीपल एंड मेक इट समथिंग जो कि वो अपने हिसाब से यूज कर सके, तो फिर इतनी सारी इंडस्ट्री में आपको डाइवर्सिफाई क्यों होना है? इसका प्राइमरी रीजन एक्चुअली ये है कि क्योंकि हम एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, राइट. तो टेक्नोलॉजी जब आप किसी को देते हो, लाइसेंस करते हो कि आप यूज करो, आप हमको उसका लाइसेंस फीस या रॉयल्टी दो, एंड टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट आप करो एज एन इंडस्ट्री. तो दीज प्रोजेक्ट्स टेक टाइम टू मटीरियलाइज इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू. सो अगर हम आज किसी के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं या अग्रीमेंट साइन करते हैं, उसको अंजाम तक ले जाने में टाइम लगता है. सो अगर हमारे पास आज एक ही असाइनमेंट हो, तो उसको मटीरियलाइज करने में जो जेस्टेशन टाइम लगेगा, उस जेस्टेशन टाइम में मुझे एक्टिवली इन्वॉल्व रहना है इन द बिजनेस डेवलपमेंट. सो दूसरा इसका रीजन ये है कि बहुत सारे यूज केसेस, जैसे मैंने शो पर भी बताया, कस्टमर ड्रिवन थे. जब कस्टमर्स हमको रीच आउट करते हैं थ्रू डिफरेंट फोरम्स, जब मैं उनको मिलती हूँ, वो बोलते हैं पल्लवी तुम जूट के साथ कुछ कर सकती हो क्या, पल्लवी वुल वेस्ट के साथ कुछ कर सकती हो क्या, या फिर इवन फैब्रिक टेक्सटाइल वेस्ट के साथ तुम कर सकती हो क्या. तो हम उसको एज अ यूज केस लेते हैं. हमारा मदर तो सेम है, तो उसको अगर कुछ फॉर्मूला ट्वीक करके मैं कुछ और रेवोल्यूशन ला सकती हूँ, सो व्हाई नॉट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट विल हेल्प इंक्रीज माई प्रोडक्ट पोर्टफोलियो. सो मैन्युफैक्चरिंग की जहां तक बात है, हम एक ही पे फोकस कर रहे हैं, विच इज टर्शरी पैकेजिंग, जो हमने खुद का मशीन डाला है. बट फ्रॉम टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी टेक्नोलॉजी
to keep innovating to stay ahead of the game. Innovation is the only key to survive. Even these large corporate giants, आप किसी का भी नाम उठा के देख लो दुनिया में, every 2 to 3 years ये थंब रूल होता था जब मैं भी कॉर्पोरेट में थी, you have to innovate a new product, वरना कोई और इनोवेट करेगा और आपको रिप्लेस कर देगा. So these are the reasons why we think in order to up our game, we need to keep innovating. ओके ओके मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देती हूँ कि लेट्स सपोज चलो आपको एक बिग जायंट से अभी इतना मैसिव ऑफर नहीं आया, मैक्स यू डिस्कस्ड वाज 10 करोड़, बट चलो एक बहुत मैसिव ऑफर आता है आपको, ठीक है, वेयर इन यू कैन टेक द मनी एंड रेस्ट ऑल ऑफ योर लाइफ, व्हाट वुड यू चूज? देखिए, हमारा ना गोल है कि हम लाइवलीहुड्स प्रोवाइड करना चाहते हैं. वी बिलीव इन एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट. इनफैक्ट शो पर मौका नहीं मिला मुझे, बट सिंस यू आस्क्ड, मेरा एक्चुअली लॉन्ग टर्म विजन है कि मैं एक बच्चों के लिए अनाथ आश्रम खोलना चाहती हूँ. ये ड्रीम मुझे 10 साल पहले आ चुका था एंड तब बहुत जल्दी समझ में आ गया था कि अपना 9 to 5 जॉब करने से वो जल्दी से नहीं कर पाऊंगी. I don't want to just give a donation. I want to become a part of that initiative when I am young and energetic. Not कि मैं 60 साल की रिटायर हो गई उसके बाद मैं वहां गई. It will be another donation for me only. Just नाम शायद आरबीजी का होगा, बट होगा वो डोनेशन ही. सो मीनिंगफुली अगर कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करना है लाइफ में, आइदर बच्चों के लिए या लाइवलीहुड्स प्रोवाइड करने के लिए, तो मुझे एंगेज्ड रहना है. So I am not even looking at getting acquired at least for the next 30 years or so. उसके बाद का अभी बोलना मुश्किल है if my mind changes at that point. मतलब यू आर वेरी But अभी तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसको तो नहीं बेच रही, मैं इसको तो नहीं दे रही किसी और के हाथों में, चाहे मुझे Not जैसे at भी all. चलाना, चाहे ये बिल्कुल. प्रॉफिटेबल हो, नॉन प्रॉफिटेबल हो, वर्स्ट फेज में, नहीं, चाहे प्रॉफिटेबली चलाना है, प्रॉफिटेबली डेफिनेटली चलाना है. बिकॉज अगर प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा तो बिजनेस कुछ दिन के बाद चल ही नहीं पाएगा एंड आप लाइवलीहुड्स को जियोपर्डाइज नहीं कर सकते, राइट? मेरा अगर इंटेंट ही है कि मैं सोशल इम्पैक्ट ला सकूं, मेरे प्रोडक्ट्स भी वैसे हैं जो सोशल इम्पैक्ट के लिए काम कर रहे हैं, सो दैट इज माई नंबर 1 प्रायोरिटी. बिजनेस शुड ऑल्सो बी सस्टेनेबल, वरना वो 2 साल के बाद मैं पैसे उनको कैसे दूंगी? आई डोंट वांट टू ले ऑफ माय वर्क फोर्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. इनफैक्ट हमने डे 1 से कल्चर पे भी बहुत फोकस किया है कि हमारा जो भी टीम मेंबर ज्वाइन करेगा, जब तक उसको कोई मजबूरी ना हो, वो टीम का पार्ट रहेगा, वो टीम से बाहर नहीं जाएगा. आरबीजी विल एब्जॉर्ब दैट पर्सन. तो हम हायरिंग भी तभी करते हैं जब वी आर एब्सोल्युटली श्योर कि हम उसको आने वाले 20 साल तक salaries पे कर पाएंगे. So we are very, very sustainable in that respect. So profitability for us is the number 1 priority. ओके, बट हर बिजनेस में एक ऐसा डाउनफॉल आता है, एक ऐसा स्टेट आता है जहां पे या तो आप ब्रेक इवन पे होते हो या फिर आप कहीं ना कहीं सर्वाइवल के लिए लड़ रहे होते हैं. इन दैट केस सिनेरियो व्हाट्स योर प्लान? जिसमें आपने सस्टेनेबिलिटी की बात की, एनवायरमेंटली, पीपल्स कल्चर, बट व्हेन इट कम्स टू मनी, सब चीजें एक साइड पे होती है. जब तक पैसा होता है तब तक सारी चीजें अच्छी चल रही होती है. जब पैसा नहीं होता है तो यू हैव टू स्टार्ट लुकिंग इनटू सम अदर फैक्टर्स. इवन इन दैट केस सिनेरियो व्हाट्स योर प्लान? I think too hypothetical to comment right now. But as I said, as a business leader, it is my responsibility to make sure that I never run out of cash. Okay, I really like your vision. I appreciate your time for being here. Thank you so much for being here, and it was lovely talking to you. मजा आया आपसे बात करके. सो प्लीज हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए और अपने व्यूज को शेयर करिए. और प्लीज 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 एनवायरनमेंट को बचाइए, हमारे हेल्थ को बचाइए और भविष्य प्लास्ट और ग्रीजी को यूज करिए.